स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं एक साथ, यानी ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर हम ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग जो है, जो वेरियस ऑब्जेक्ट हैं, जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, उनको ग्रुपिंग करने के लिए हम उनमें चूज करते हैं कुछ सिमिलर कैरेक्टर और कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर, और तब जाके उनको अलग अलग ग्रुप में हम रखते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट में कुछ सिमिलर कैरेक्टर मैच करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, या कुछ जो डिसिमिलर कैरेक्टर हैं उसको मैच करते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसमें देखते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वो प्लांट है कि एनिमल्स है। नेचर ऑफ मटेरियल भी देखते हैं उसका, कि उसका नेचर ऑफ मटेरियल किस मटेरियल से बना है, उसका यूज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, वो दिखने में कैसा दिखता है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, टेक्सचर उसका कैसा है। तो वेरियस जो ऑब्जेक्ट है, इनको इन्हीं बेसिस के आधार पर अलग अलग ग्रुप में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन करते हैं। और यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि सभी ऑब्जेक्ट को हम पहले क्या कर देते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जो दो मेन ग्रुप है। कौन कौन से? लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। फिर हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, इनमें प्लांट कौन कौन से हैं और एनिमल कौन कौन से हैं। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया, अब लिविंग ऑब्जेक्ट को फिर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि लिविंग ऑब्जेक्ट में कौन कौन से प्लांट हैं और कौन कौन से एनिमल हैं। फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम फर्दर कई ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, अगर सेम टाइप के नेचर ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्ट है तो उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। एक कलर के हैं तो एक ग्रुप में रख देंगे। शेप एक सबका है तो एक साइज एक ग्रुप में रख देंगे। साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, इनके आधार पर भी नॉन लिविंग मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में हम क्या कर देते हैं, रखते हैं। हाँ, जो ग्रुपिंग है वो हमेशा हम सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के आधार पर ही करेंगे। यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है तभी उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है ही नहीं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। कुल जो इसका उद्देश्य यही है। तो क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर करते हैं। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी क्या है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। और डिसिमिलरिटी के आधार पर और सिमिलरिटी के आधार पर ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने की प्रोसेस को ही हम क्लासिफिकेशंस कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। आज के
वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।